अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। आज करेंसी मार्केट में जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। एक तो डॉलर की कीमत जो एक रोज़ पहले ही इंटरबैंक में 230 रुपये के आसपास था और ओपन मार्केट में 240 के आसपास था। आज जो है वो 260 रुपये तक जा पहुंचा है और अफवाहें गर्दिश कर रही है कि ये इससे आगे भी बढ़ सकता है। 265 की भी बातें चल रही है, 270 और उससे भी ज़्यादा की। अच्छा, इसके थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आज ये इतनी जो है एक गैर मुस्तहकम मार्केट जो है हमारे सामने आ रही है। तो ये इसका आगाज़ हुआ था जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना के तौर पे उन्होंने चार्ज लिया था 28 सितंबर को शायद। तो उस वक्त जो है उन्होंने ये ज़ाहिर करने के लिए कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो स्टेबल है और पाकिस्तानी मईशत जो है वो ज़ाहिर है कि डॉलर के रुपी का स्टेबिलिटी का मतलब है कि पाकिस्तानी मईशत भी बेहतर है। ये करने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर इसको जो है वो केप कर दिया था, यानी मसनूई तौर पर उसकी एक कीमत जो है वो उसको एक जगह पर केप कर दिया था, मुंजमद कर दिया गया था। अच्छा, उसका ये मकसद ये दिखाना ये था कि ताकि हमारी जो करेंसी है वो मुस्तहकम रहे, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट और उसके नुकसानात हैं वो नुकसानात सामने आने लगे। एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसकी वजह से पहली बार पाकिस्तान में इंटर बैंक ओपन मार्केट के बाद एक तीसरी मार्केट ने जो है वो जन्म लिया, ग्रे मार्केट में, जिसमें ब्लैक में जो है वो डॉलर बिकने लगे, ख़रीदने लगे। और इंटर बैंक में जो रेट शो हो रहा था या ओपन मार्केट में, उसमें डॉलर दस्तयाब नहीं थे और इम्पोर्टर थे या जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे तालीम के लिए, सेहत के लिए, वो ग्रे मार्केट से डॉलर ख़रीदने पर मजबूर थे। फिर साथ में लोगों ने अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की नीयत से भी जो है वो डॉलर ख़रीदने शुरू किए। उसके जो है वो बड़े नुकसानात सामने आने लगे और साथ साथ जो है वो स्मगलिंग भी जो है अफ़गानिस्तान की तरफ जो है वो डॉलर का स्मगलिंग भी शुरू हुआ। एक और नुकसान ये सामने आया कि जो बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान जब डॉलर बेचते हैं, जब करेंसी बेचते हैं, तो उन्हें ये लगा कि क्योंकि ओपन करेंसी मार्केट में रेट उन्हें अच्छे नहीं मिल रहे और असल रेट जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने रेमिटेंसेस भेजने बंद कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 2-3 महीने से हमारे रेमिटेंसेस भी कम हो रहे हैं। रिज़र्व की सूरत हाल जो है वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है हमारे रिज़र्व गिर चुके हैं। 5-6 महीने पहले हमारे रिज़र्व जो है वो 8 अरब डॉलर के आसपास थे, वो अब आधे रह गए हैं, 4.5 बिलियन डॉलर तक आ गए हैं। तो ये ओवरऑल एक सूरत हाल थी। फिर हमारे जो है वो IMF के पास जाना, ये भी हमारी एक मजबूरी है। और IMF की शर्तों में एक बड़ा शर्त यह है कि मार्केट को आप मसनूई तौर पर नहीं रोकेंगे, यानी उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके मेकनिज़म है डिमांड सप्लाई की बुनियाद पर, उसके मुताबिक मार्केट को छोड़ा जाना चाहिए। ये इस शर्त से भी रोगर्दानी की गई और अब चूंकि सूरत हाल ये है मुआशी कि आपको हर सूरत में IMF के पास जाना है, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक भी कह चुके हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी शर्त जो है वो एक हुकूमत ने पूरी कर दी है कि 2 दिन पहले करेंसी डीलर्स ने बाकायदा फैसला किया कि हम अब ये केप हटाने जा रहे हैं। और इसी तरह आज यानी जुमरात को इंटर बैंक में भी बैंकों ने भी स्टेट बैंक ने भी जो है वो इसको अलाउ कर दिया और इसको ओपन छोड़ दिया गया। अच्छा, इसके ओपन छोड़ने के जो हमारे माशी माहिरीन से बात हुई है, उनका ख्याल ये है कि बहरहाल इसको केप करना, इसको मुंजमद करना, फ्रीज करना, ये एक गलत फैसला था और उसकी वजह से उसके कई साइड हमारे जो है वो असरात, मनफी असरात जो है हमारी मईशत पर सामने आए। और अब जो है ये केप हटाना ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जो असल उसकी वैल्यू है वो वैल्यू होनी चाहिए, मसनूई तौर पर उसको नहीं रोकना चाहिए। एक आध दिन 2 दिन ये इसकी वजह से मार्केट जो है वो अनस्टेबल रहेगी और लेकिन ये उसकी अपनी वैल्यू पर डॉलर पहुंच जाएगा और इसकी असल वैल्यू जो ग्रे मार्केट में 260, 265 या इसकी जो असल वैल्यू में ट्रेड हो रहा था, आज हमने देखा कि ओपन मार्केट में भी वही रिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा, ये डॉलर जो इस दौरान कुछ अफवाहें भी ये चल रही है कि शायद डॉलर
300 या इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा ऊंची सतह पर जा सकता है। तो ये अफवाहें भी कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट करके बताई जा रही है। डॉलर जो है वो 250 से 260 के दरमियान ही ट्रेड होगा। ये हमारी जो हमें जो मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक की सूरत हाल नहीं है, और ये ऑलरेडी डॉलर की यही वैल्यू बनती है जो मसनूई तौर पर जो है वो रोका गया था। अब ये असल एक्चुअल रेट पर जो है वो डॉलर जो है वो इंटर बैंक ओपन मार्केट में वो ट्रेड होगा। और इसका अलबत्ता एक बड़ा मसला होगा कि अगर इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो अगर करेंसी डीलर्स जो है वो अगर डॉलर देते हैं लोगों को इस रेट पर, तो तब तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर इस रेट पर भी नहीं मिले तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर लोगों को वही ब्लैक मार्केट में जाना पड़ेगा। तो इसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाना पड़ेगा और साथ में स्मगलिंग को जो है वो रोकना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर कर ली जाती है तो ये एक बेहतर फैसला है, और इसके नतीजे में जो है वो हमारी जो एक्चुअल जो मार्केट है, करेंसी मार्केट, वो आगे जो है रन करना शुरू करेगा। और बाकी जो हमारे माशी मसाइल हैं वो अपने साथ मौजूद हैं। डॉलर की कदर बढ़ने से जो हमारे जो इम्पोर्टेड आइटम है वो महंगे होंगे, और कई इसके नुकसानात भी होंगे, लेकिन साथ में रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। जो लोग डॉलर घर में होल्ड करके बैठे हुए हैं वो जो है वो बाहर लाएंगे, उससे जो है वो सप्लाई बढ़ेगी, और किसी हद तक जो है उसका फ़ायदा होगा। और एक जो मसनूई माईशत में जो एक मसनूई जो है एक बबल बन रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।